अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, लूपिंग स्ट्रक्चर यूज़ क्यों किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। लूप हमेशा तब यूज़ की जाती है जब कोई आपको सीक्वेंस के अंदर चीज़ प्रिंट करनी हो या सीक्वेंस के अंदर कोई चीज़ लेकर आनी हो या बल्क के अंदर कोई डाटा और उसमें से कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग लूप का सहारा लेते हैं कि लूप उस सारी चीज़ को क्या करती है, ट्रैवर्स करती है। ट्रैवर्स करने के बाद उसमें कोई वैल्यू जो होती है वो पकड़ कर लेके आती है। तो सी प्लस प्लस में आप लोगों ने 3 तरह से लूप देखी होंगी, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। आज हम लोग बात करेंगे 4 तरह की लूप के बारे में। ठीक है, फोर्थ जो लूप है वो एडिशनल है सी शार्प के अंदर। लूप स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि लूप के लिए चाहिए क्या होता है। तो तीनों तरह की लूप के लिए जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं लूप की, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, उनके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट वन आपके पास होती है इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल की, इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल की। देन आपके पास आ जाता है नंबर 2 के ऊपर कंडीशन, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा कि कहाँ तक ये जो लूप है चलेगी। नंबर 3 पे आ जाता है आपके पास उसकी कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, उसका जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, उस प्रोग्राम का जो इंक्रीमेंट है या उस प्रोग्राम के अंदर जो डिक्रीमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 चीज़ें आपको हर लूप में चाहिए होंगी। अब फिर इनमें से जो वाइल लूप है और फॉर लूप है, इनकी जो सेंस है वो एक तरह से मिलती जुलती है। इन 3 लूप्स के अंदर हम लोग ये भी बात करते हैं कि इनमें से 2 लूप्स जो हैं वो इंट्री लूप है और जो एक है वो एग्जिट लूप है। डेट्स मीन के 2 लूप्स इसमें से ऐसी हैं जिनकी कंडीशन पहले चेक की जाती है। डेट्स मीन के प्री कंडीशन चेक की जाती है कि कंडीशन अगर तो ट्रू होती है तो देन जो उसकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर स्टेटमेंट जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती तो स्टेटमेंट जो है उसका ब्लॉक वो प्रिंट नहीं होता। जबकि जो डू वाइल लूप है ये इन दोनों लूप्स के अगेंस्ट काम करती है। ये दोनों इंट्री लूप है, जबकि वाइल क्या है, एग्जिट लूप है कि ये सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देती है, देन जाकर क्या करती है, कंडीशन को देखती है कि कंडीशन क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास आया था फोर्थ टाइप ऑफ लूप, यानी कि फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के अंदर क्या है, आपके पास कलेक्शन के साथ काम किया जाता है कि आपके पास एक पूरी कलेक्शन है, उस कलेक्शन में से आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, कोई सीक्वेंस प्रिंट करना है, कोई भी चीज़ व्हाटसोएवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी फर्स्ट टाइप जो लूप की है वाइल लूप। अब इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोगों को। एक इनिशियलाइजेशन, दैट्स मीन कि आप लोगों को वेरिएबल चाहिए होगा जो काम करेगा। ठीक है, वो वेरिएबल क्या करेगा, उसको इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद उसको कोई स्पेसिफिक कंडीशन, देन उसकी कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जो इनिशियलाइजेशन होती है इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, लूप वाइल और यहाँ पे इसकी कंडीशन, और उसके बाद करली ब्रेसिस में इसका जो है स्टेटमेंट, और इस कंडीशन से पहले और वाइल की कीवर्ड से पहले इसकी इनिशियलाइजेशन ऑफ जो भी इसका कीवर्ड है। ठीक है, और देन कंडीशन और उसकी कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। एक सिंपली मैं लेता हूँ एक इंटीजर टाइप वैल्यू, मैंने ले ली वैल्यू, कोई एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर को इनिशियलाइज नहीं करवाया, इसको जस्ट अभी डिक्लेयर ही किया है। तो इसको मैं कर देता हूँ, कोई एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसा कि नंबर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी। वाइल एक रिजर्व की वर्ड है, इसके अंदर कंडीशन कि नंबर जब तक क्या हो, लेस देन या इज इक्वल टू 10 के हो, तब तक क्या करे, इसकी जो कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करे। जिस तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन
और यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने नंबर के, जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सिंपली जो वाइल लूप है वो इस तरीके से काम करती है। और वाइल लूप के लिए ये भी है कि वाइल लूप में अगर आप लोगों को एंड कंडीशन नहीं भी पता तो देन भी आप लोगों के पास वाइल लूप जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। जैसा कि मैं अभी ये प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। अच्छा, ये एंड हो ही नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी, एक तो इनिशियलाइजेशन और एक कंडीशन। इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर कोई नहीं है, यानी कि उसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि अब जब भी ये प्रोग्राम चल रहा है हमेशा इसकी वैल्यू क्या है, नंबर इज इक्वल टू 0 के है, तो नंबर हमेशा क्या है 0, 0 हमेशा लेस देन है 10 के, तो कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है। तो उसकी कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो और ये जो इस ब्लॉक से निकल आए कंट्रोल। तो नंबर के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट, ताकि जो 1 है 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से वैल्यू चलती जाए। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं तो अभी क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसने एक जो पैटर्न है वो मैच कर दिया है। वाइल लूप आपकी तब भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है जब आप लोगों के पास इसकी एंड कंडीशन नहीं पता, यानी कि जिस तरीके से मेरे पास इज इक्वल टू 10 है, तो ये तो मेरे पास एक एंड जो नोड है वो मुझे पता है कि ये 10 तक चलेगा, मेरे पास जो इसकी लास्ट वैल्यू उसका मुझे इलम है। अगर फर्ज करो मुझे लास्ट वैल्यू है उसका इलम नहीं है, जिस तरीके से कोई मैं डेटाबेस से रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे डेटाबेस में से कितने रिकॉर्ड्स हैं या कितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि वो 200 है, 300 है, 400 500 1000 है, लैख है, कितने हैं। तो तब आप लोगों के लिए वाइल लूप सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है कि जब तक उसको वहाँ से रैकेट्स मिलते रहे तब तक ये काम करती रही, जैसे रैकेट्स मिलना ख़त्म हो वैसे ही ये इस कंट्रोल से बाहर निकल है। तो सिंपली हमारे पास जो वाइल लूप है वो इस तरीके से काम करती है, एक उसका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी तरह की लूप की, डेट इज कॉल्ड कंट्रोल के और कंट्रोल सी। कमेंट करने के लिए दोबारा से उसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के कंट्रोल सी, कमेंट किया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी तरह की अपनी लूप की, डेट इज कॉल्ड डू वाइल। अब डू के अंदर क्या होगा, डू वाइल लूप के अंदर ये आपके पास पोस्ट कंडीशन चेकिंग है, ठीक है, कि इसकी कंडीशन बाद में चेक होएगी, जो इसकी स्टेटमेंट है वो पहले आ जाएगी। इसके अंदर भी जो इनिशियलाइजेशन है वो पहले है, इनिशियलाइजेशन और उसके बाद डू के अंदर क्या आएगी, इसकी स्टेटमेंट आएगी। जो स्टेटमेंट भी प्रिंट करना चाह रहे हैं वो पहले आएगी। स्टेटमेंट के बाद वाइल की कंडीशन, स्टेटमेंट चेक करने के बाद इसकी स्टेटमेंट के अंदर ही इसका जो है कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहीं पे चेक होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो यही है, तो यहाँ पे चेक होगा और यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक होगी। और इसमें दूसरा जो फ़र्क सिंटैक्स की बेस के ऊपर ये है कि यहाँ पे वाइल की कंडीशन को हम लोग टर्मिनेट नहीं करते कंडीशन देने के बाद, क्योंकि उसके साथ ही उसका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। जबकि इसमें ब्लॉक जो है वो पहले आ जाता है, तो डेट्स वाई कि जब इसकी कंडीशन लिखते हैं उसके बाद टर्मिनेटर भी लगा देते हैं। सेम यही वाला प्रोग्राम हम लोग रन करके देखते हैं। जिस तरीके से जी मेरे पास इंटीजर मैंने कोई एक वैल्यू ले ली नंबर और उसको मैंने क्या किया, इनिशियलाइज करवा दिया इज इक्वल टू 1 के साथ, ठीक हो गया। और डू, और ये मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसको मैं क्या करता हूँ, टू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, जो भी वो वैल्यूज होगी, और इज इक्वल टू मेरे पास 1, और ये मैंने दे दिया इसको नंबर, और दूसरे पे मैंने दे दिया 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर की वैल्यू होगी। क्लियर? ये देने के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट,
देनी है। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर मैं कहता हूँ कि जी क्योंकि ये स्टार्ट में इसका क्या ले रहा हूँ, छोटा ले रहा हूँ, तो डेट्स मीन इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे बड़ी वैल्यू ली होती तो डिक्रीमेंट लाजमी तौर पे होना था। नंबर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और ये कंडीशन चले कब तक, अभी यहाँ पे वाइल, और ये कंडीशन चले तब तक जब तक नंबर लेस देन या इज इक्वल टू 10 के नहीं हो जाता। और इसको मैंने क्या किया, एंड कर दिया। प्रोग्राम को स्टार्ट करके देखते हैं तो वो देखो सिंपली उसने एक पैटर्न को जो है वो प्रिंट कर दिया, स्टार्ट 1 से लेके एंड तक चला गया। ठीक है, ये होगी दूसरी तरह के लूप। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट पहले हो रहा है। अब फर्ज करो जो मेरी पहली कंडीशन है वही क्या है, फॉल्स है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो इसको दोबारा मैं चला के देखता हूँ तो उसने जो एक स्टेटमेंट है वो चला दी, यानी कि उसने एटलीस्ट वन टाइम, इवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, फॉल्स थी, तब भी उसने क्या किया, उसका जो ब्लॉग है वो एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट कंडीशन चेकिंग है। कंडीशन की जो चेकिंग है वो बाद में हो रही है, जबकि एग्जीक्यूशन जो उसकी स्टेटमेंट की है वो पहले हो रही है। डेट्स वाई वो क्या करता है, एक बार इसका प्रिंट कर देता है। और डू वाइल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें चाहिए होता है कि हमारा एटलीस्ट वंस टाइम जो प्रोग्राम है वो क्या करे, एग्जीक्यूट करे। ये हो गया हमारे पास डू वाइल, कंट्रोल के सी। अब हम लोग बात करते हैं अपने फॉर लूप के ऊपर कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। फॉर लूप इन दोनों लूप्स की निस्बत बेहतरीन है, वो इस सेंस के अंदर कि फॉर लूप को रीड करना इजीली हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर देखो इसकी इनिशियलाइजेशन कहीं पे थी, इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट कहीं पे थी और इसकी कंडीशन कहीं पे थी। अगर इन केस जो मेरा ब्लॉग है वो ज़्यादा लाइंस का कोड लेके जा रहा है, या फर्ज करो इसके अंदर मैं कोई और कंट्रोल स्ट्रक्चर लगा देता हूँ, जिस तरीके से कोई इफ एल्स वगैरह लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ, या मल्टीपल कंडीशंस लगा देता हूँ, तो ये मेरे रीड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेम लाइक डू वाइल के अंदर भी इसी तरीके से है। एज कम्पेयर टू ऑल दिस, जो आपके पास फॉर लूप है, फॉर लूप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी है कि आप लोग इसके वेरिएबल की डिक्लेरेशन, फर्स्ट करो कि मैं एक लोकल वेरिएबल ले रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, सेम केस की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन आप लोग सेम उसी स्ट्रक्चर के अंदर कर देते हो। इसके सिंटैक्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर एक रिजर्व की वर्ड है, इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर के बाद क्या आएगा, इसका जो कंडीशन है, कंडीशन, टर्मिनेटर, और देन इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। और देन ये इसका क्या होगा, ब्लॉग के आप यहाँ पर इसकी कोई भी जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हो वो करा लेते हो। एज कम्पेयर टू जो दूसरी लूप्स हैं उनकी निस्बत ये थोड़ा आसान है, ज़रा बेहतर है। तो फॉर लूप लेते हैं, इसके अंदर इंटीजर के साथ यानी कि डिक्लेयर भी यहीं पे किया और इसको इनिशियलाइज भी यहीं पे कर दिया, ये ले लिया। अब आई लेस देन इज इक्वल टू क्या करे जी, 10 के हो, इसको टर्मिनेट कर दिया। और इसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। ये हमारे पास तीसरी लूप होगी। ठीक है जी, फॉर लूप। अभी देखो इसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो एक ही लाइन में होगी हुई है। ठीक है, इसको रीड करना ज़रा आसान है। ये भी वाइल लूप की तरह इसके अंदर कंडीशन पहले चेक की जाती है, देन जो है उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। जैसा कि मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे वही सिंपल टेबल वाला सीक्वेंस ही प्रिंट करते हैं कि जी मेरे पास अब जो वैल्यू है वो यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यू ले लेते हैं, जैसा कि इंट जो टेबल है, टेबल की वैल्यू को मैंने कर दिया जी 5। ठीक हो गया। अब चाहो तो यूज़र से भी ये वैल्यू ले सकते हो। तो ये करने के बजाय टेबल
प्लस मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास आई जो मेरे पास इन लोकल वेरिएबल है, और देन क्या है इक्वल, इसकी फॉर्मेटिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और आई टेबल, और इसको एंड किया। चला के देखते हैं प्रोग्राम को, तो ये 0 से लेकर 5 तक आ गया, क्योंकि हमारी इनिशियलाइजेशन क्या थी, 0 से स्टार्ट हो रही थी। तो इसको मैं कर देता हूँ 1। दोबारा से रन करके देखते हैं, तो ये 1 से स्टार्ट हो गया। और नंबर 2 पे अगर मैं कंडीशन इसको शुरू से ही गलत दे देता हूँ, अब इनिशियलाइजेशन 1 है, तो जो कंडीशन है वो ये है कि जो अगर आई है वो लेस देन या इज इक्वल टू 0 की हो। तो अब इसको चला के देखते हैं, तो कोई भी आउटपुट नहीं आई, जबकि डू वाइल के अंदर क्या कर रहा था, वो एटलीस्ट 1 टाइम चला रहा था। ये हो गया जी हमारे पास फॉर लूप। कंट्रोल के सी, इसको भी एंड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिंपली फॉर ईच लूप के ऊपर कि फॉर ईच लूप क्या है। फॉर ईच लूप के लिए हम लोगों ने बात की थी कि कोई आप लोगों के पास कलेक्शन होनी चाहिए। कलेक्शन के अंदर आप लोगों के पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी कलेक्शन बन जाती है आपके पास। उसके बाद अरे है, अरे के बाद लिस्ट वगैरह है, ठीक है। इसी तरह से डेटाबेस से जो रिकॉर्ड्स आप लोग फेच कर रहे होते हो वो, और मल्टीपल चीज़ें आपके कलेक्शन के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट के साथ काम करते हैं। लिस्ट का जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त यहाँ पे लिस्ट के साथ थोड़ा सा काम करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली लिस्ट। अगर अभी देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट ली है, तो लिस्ट को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि लिस्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको मैं ये करता हूँ तो ये लिस्ट के बारे में कोई भी सेंस नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि ये जो लिस्ट है ये इस नेम स्पेस के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात कर रहे हो। या तो आप इसका कोई रेफरेंस या इसकी जो असेंबली है वो आप क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो। तो याद होगा जब हम लोगों ने शुरू के अंदर प्रोग्राम लिखा था, तो बाकी की यहाँ पे कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज शो हो रही थी, जिनको हमने क्या किया था, कार्ड दिया था, ताकि पता चले कि किस लाइब्रेरी का काम क्या है। तो अभी तक तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पेश आई थी कलेक्शन की, लेकिन अभी कलेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग उसकी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं यूजिंग सिस्टम। सिस्टम के अंदर डॉट कलेक्शन के नाम से ये पड़ी हुई है, कलेक्शन डॉट हमारे पास जेनेरिक, ठीक है। ये इसकी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को आपने क्या करना है, यूज कर लेना है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो अब दोबारा से इस लिस्ट को चेक करते हैं कि लिस्ट आ रही है। तो अब ये देखो, ये पहले लिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी, अभी ये लिस्ट आ रही है। वो बता रहा है कि ये किस में से है, ये सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक डॉट लिस्ट में पड़ी हुई है लाइब्रेरी, ठीक है। तो क्योंकि इसका ये जो पाथ है जेनेरिक तक का, ये हम लोगों ने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस में दे दिया हुआ है, यानी कि लिस्ट में दे दिया हुआ है। सॉरी, लिस्ट में कह रहा हूँ, ऊपर जो असेंबली की लिस्ट आ रही है उसमें दे दिया हुआ, ठीक है। लिस्ट ली। अब यहाँ पे देनी है इसको डेटा टाइप की, आपको किस तरह की लिस्ट चाहिए, कि ये जो लिस्ट आप लोग ले रहे हो ये लिस्ट किस तरह की चाहिए। तो मुझे स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट चाहिए, तो ये मैंने दे दी उसकी डेटा टाइप। लिस्ट हमारे पास क्या है जी, एक कलेक्शन का नेम है, ठीक है। देन यहाँ पे जिस तरह की डेटाबेस है, सॉरी जिस तरह की डेटा टाइप है, जिस तरह की आप वैल्यू लेना चाह रहे हो उस तरह की उसकी डेटा टाइप। कोई उसको वेरिएबल नेम जिस तरीके से मैं दे देता हूँ डेज और इज इक्वल टू न्यू, और ये मेरे पास उसको कंट्रोल कर दिया। इसकी इनिशियलाइजेशन भी साथ ही कर देते हैं, जैसा कि मंडे, क्योंकि लिस्ट है इसीलिए इसको डबल कोटेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया जी। उसके बाद आ गया हमारा थर्सडे, के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आ गया सैटरडे। ये जितनी मर्जी आप लोग लिस्ट इसको कर सकते हो आप,
जितनी मर्जी चीज़ें इसमें ले सकते हो। उसके बाद संडे आ गया। अभी ये मेरे पास क्या है, कलेक्शन बनी हुई है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब जो फॉर ईच लूप है, फॉर ईच लूप का जो सिंटैक्स के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। फॉर ईच का एक रिजर्व कीवर्ड है, उसके अंदर आप लोगों को चाहिए होता है एक लोकल वेरिएबल डेटा टाइप लोकल वेरिएबल इन का एक अगेन रिजर्व वर्ड, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगी कलेक्शन, और देन इसका जो ब्लॉक है या जो भी स्टेटमेंट है इसकी वो आएगी। अब इसको चला के देखते हैं। फॉर ईच लूप ली, इसके अंदर जो डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो मैंने लिस्ट ली है वो स्ट्रिंग टाइप की ली है, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। स्ट्रिंग वैल्यू ले ली। अब इसको कोई एक लोकल वेरिएबल दे देते हैं, जैसा कि मैं डी के नाम से एक लोकल वेरिएबल दे देता हूँ जो डिनोट कर रहा है डेज को। इन मेरे पास क्या है कि किस कलेक्शन में से ये इसको असाइन करें, तो ये कलेक्शन मेरे पास क्या है, इन डेज, ये मेरे पास एक कलेक्शन का नेम है, ठीक है। वो साथ में बता रहा भी है कि ये लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, डेज में। सेलेक्ट किया और इसको रन किया। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है मेरा वो लोकल वेरिएबल। ये काम किस तरह से करेगा कि जो भी आपकी कलेक्शन है, कलेक्शन क्या करेगी, असाइन करती जाएगी हर आइटरेशन के ऊपर डी को वैल्यू। जो फॉर ईच लूप है इसके बारे में दूसरी चीज़ ये है कि ये रीड ओनली है और फॉरवर्ड ओनली है, कि आप इसके अंदर देखो कोई चेंज नहीं कर सकते, कि जो भी मेरे पास डे के अंदर वैल्यू है, जो भी मेरे पास कलेक्शन है, ये उसको स्टार्ट करेगी। ना तो इसको मैं कुछ स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ, ना मैं इसको कोई एंडिंग वैल्यू दे रहा हूँ, कि ये इस कलेक्शन की जो स्टार्टिंग वैल्यू है यहाँ से लेकर क्या करेगी, यहाँ तक सभी को रीड करेगी वन बाय वन। कि अब मुझे यहाँ पर क्या है, इसको कोई भी कंडीशन नहीं देनी पड़ रही कि जी इस कंडीशन में आपने काम करना है। इसीलिए इसे बोलते हैं रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली, कि ये क्या करती है, सारी चीज़ों को रीड करती है जो भी इस कलेक्शन के अंदर इसे मिलती हैं। तो ये देखो जो इसने फर्स्ट रीड किया रिकॉर्ड वो क्या था, मंडे, यानी कि जो इसका फर्स्ट नोड इसको मिली उस स्ट्रिंग में से या उस लिस्ट में से, ये वहाँ से लेकर क्या किया, जो लास्ट तक वैल्यू थी उन सभी को इसने रीड आउट किया है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो अभी लूपिंग स्ट्रक्चर देखे हैं उसके अंदर, हर लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर मुझे क्या करना पड़ता था, इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती थी। इनिशियलाइजेशन के बाद एक कंडीशन देनी पड़ती थी, देन मुझे कंट्रोल स्टेटमेंट देनी पड़ती थी जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की सूरत में होती है, ठीक है। तो जबकि फॉर ईच लूप में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की हम लोगों ने, सिंपली इसको क्या किया है कि जो भी मेरे पास कलेक्शन है उस कलेक्शन को एक लोकल वेरिएबल को असाइन कर दिया और वो उसके साथ काम करता जा रहा है और उस लोकल वेरिएबल को देख लिया हुआ है। लिस्ट जो होती है, लिस्ट के कुछ अपने भी फंक्शंस या कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस तरीके से ये मेरे पास डे के नाम से एक लिस्ट थी, डेज के नाम से, तो इसके अंदर क्या है कि आप लिस्ट के अंदर कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हो बाद में, जिस तरह से कि ये डेज है और यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर एक नई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये डेज डॉट ऐड, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आइटम देखो वो उसने बता दिया कि ये जो लिस्ट है ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो वो इससे मैं जो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर डिमांड कर रहा है वो भी स्ट्रिंग टाइप का कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको एंड ऑफ डेज और इसको ऐड कर दिया। अभी मुझे कोई जितने भी मर्जी इसमें रिकॉर्ड्स को ऐड करता जाऊं या रिमूव करता जाऊं, मुझे अपने इस कंट्रोल स्टेटमेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या अपने इस ब्लॉक को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं, तो वो क्या करता है,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये लास्ट के ऊपर उसने क्या किया है जी, एंड ऑफ डेज वाले को ऐड किया और उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया। सेम लाइक अगर मैं इसमें से कोई चीज़ रिमूव भी कर दूं तो मुझे अपने कंट्रोल स्टेटमेंट या फॉर ईच लूप के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट क्या करेगा, उस कलेक्शन में से पूरी की पूरी चीज़ों को पकड़ेगा और वन बाय वन उसको डिस्प्ले करता जाएगा। ठीक है, इन्हीं की बेसिस के ऊपर आप लोग मल्टीपल काम कर सकते हो, जिस तरीके से वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।